अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शाहजुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी प्राचीन भारत में यूजीसी नेट की टर्मिनोलॉजी चल रही है। ये उसी क्रम में जो उससे नेक्स्ट वीडियो है। हर वीडियो को जो है हम एक दूसरी वीडियो से कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं। इतिहास को जो है हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ा रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से जो है एक से दूसरा टॉपिक मिला रहे हैं। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं और इससे पहले मोक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले मोक्ष पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, साइकिल बर्थ एंड रीबर्थ भी हम पूरा वो भी देख चुके हैं। और उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो हमारा अलवार एवं नयानार संत है, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में। अलवार एवं नयानार संत के बारे में सारे जितने भी संत हैं हमारे उनके बारे में बात करेंगे, आचार्यों के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस जाके देखें, क्योंकि हर वीडियो जो है एक दूसरी वीडियो से कनेक्ट है और जो है सारी वीडियो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिससे जो है हमें अपनी नॉलेज को एनहेंस करने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी क्या है, अलवार एवं नयानार संत को समझने से पहले हम थोड़ा मोक्ष के बारे में दोबारा चर्चा कर लेते हैं। मोक्ष क्या था? देखो, मोक्ष के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो मोक्ष के लिए जो मार्ग बताता है मीमांसा में, जितने भी षड दर्शन है ये सारे मोक्ष के जो है अपने अपने तरीके बताते हैं। अब मोक्ष का जो तरीका मीमांसा में बताया था, उनमें बताया था कि यज्ञ करो, कर्मकांड करो, ठीक है। दूसरी तरफ जो है उत्तर मीमांसा, यानी जिन्हें वेदांत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो वेदांत में कौन सा मार्ग बताया गया था? नॉलेज मार्ग बताया गया था, नॉलेज पाथ, जिसमें मैंने आपको बताया था 108 उपनिषद हैं और श्वेताश्वर उपनिषद एवं कठ उपनिषद में इसका उल्लेख है। सबसे पहले मोक्ष की चर्चा जो कहाँ मिलती है, हमें उपनिषद में मिलती है। अब जो हम एक और मार्ग देखते हैं वो एक्शन मार्ग है। एक्शन यानी कर्म मार्ग, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको होगा, मैं उसके बारे में बता चुका हूँ, वो गीता में मेंशन है। और तीसरा जो है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग को जानने से पहले मैं आपको पिछला जो हमारी टॉपिक थी हमने कहाँ पर ख़त्म करा था? रामानुज आचार्य के ऊपर ख़त्म करा था और उन्होंने जिस दर्शन का नाम बताया था वो विशिष्टाद्वैतवाद था। कौन सा दर्शन था? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में उन्होंने कहा था कि ज्ञान तो जरूरी है, उसका खंडन करा था अद्वैतवाद का। कहते हैं ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी क्या है? भक्ति। ज्ञान से जरूरी क्या है? भक्ति। और भक्ति का जो मार्ग है वो कहाँ दे रखा है? डिवोशन पार्ट जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में और भागवत पुराण में, पद्म पुराण में। देखो, द गीता अलग है और श्रीमद् भागवत गीता अलग है, ठीक है। और ये पद्म पुराण में जो दे रखा है। अब भक्ति क्या है? देखो, प्रेम से अपने आप को पूरा समर्पण करना, यानी कंप्लीट डिवोशन इज कॉल्ड भक्ति। यही भक्ति कि अपने आप को प्रेम से जो है पूरा समर्पण कर देना और मोक्ष को प्राप्त करने का ये एक मार्ग है, भक्ति, ठीक है। तो आगे चलकर जब हम मौर्योत्तर काल देखेंगे, ठीक है, मौर्योत्तर काल में क्या होता है? मौर्योत्तर काल में जैन और बौद्ध का विभाजन होता है। आगे चल के आप देखोगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कैसे कैसे उसमें विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद नए नए मार्ग खुलते हैं और ऊपर से जो है धीरे धीरे इस्लाम का भी जो है एक्सपेंशन होता है। तो अब भक्ति जो है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में टाइम पीरियड देखेंगे तो उसका 13 से 16वीं शताब्दी है, और यहाँ पर देखेंगे तो साउथ इंडिया में 7वीं से 13वीं शताब्दी है। देखो, भक्ति का जो उद्भव है, ठीक है, मानी भक्ति कहाँ से आई है? तो दक्षिण से आई है। दक्षिण से कहाँ आई है? उत्तर की ओर आई है, ठीक है। मैं आपको एक पूरे चार्ट के वीडियो में बताऊंगा कि भक्ति जो है दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे आई है। अभी आप इतना याद रखते, भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, यानी भक्ति जो है कहाँ से उपजी है? तो द्रविड़ में उपजी है। और लेके कौन आया उत्तर भारत में? तो रामानंद लेकर आए। फिर आगे चलकर ये कबीरदास का दो है, भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सात दीप नवखंड, यानी सात द्वीप मैंने आपको बता रखे हैं भारतवर्ष वाली वीडियो में। भारतवर्ष वाली में जम्बू द्वीप की अवधारणा बताई थी जिसमें, और उसके बाद में नवखंड भी बताए थे। तो जहाँ से पिछली वीडियो को हमने ख़त्म करा था विशिष्टाद्वैतवाद से और भक्ति डिवोशन यानी भक्ति का मार्ग खुला था, वहीं से हम इस वीडियो की जो है शुरुआत करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके बारे में राइटर्स बोल रहा हूँ, जितने भी जो हमारे संत हैं, चाहे वो कश्मीर से हों संत हों या फिर आचार्य हों, उनके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम अलवार और नयानार इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ लालदेव के बारे में। लालदेव जो है हमारी वो कश्मीर से हैं, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और दूसरा जो है गुरु नानक जो है, गुरु नानक हमारे कहाँ से आते हैं? तो गुरु नानक जो है हमारे पंजाब से आते हैं। और
मीराबाई जो हमारी ये राजस्थान से हैं, ठीक है। इनके बारे में, इनका टाइम पीरियड भी मैंने लिख रखा है, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। अगर आप इनका एग्जैक्ट टाइम अगर आपको चाहिए तो बता देना, फिर मैं इनका एग्जैक्ट टाइम भी जो है आपको बता सकता हूँ। फिलहाल मैं आचार्यों का जो है आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा कि उनका जो है क्या क्या था। फिर ज्ञानेश्वर आते हैं। ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र में हमारे आएंगे। देखो ध्यान रखना, कितनी बारी पेपरों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जो है बहुत बारी पेपरों में पूछा जा चुका है कि इनसे संबंधित कि एक हमारे ज्ञानदेव आएंगे और एक जो है हमारे नामदेव आएंगे और एक जो है तुकाराम आएंगे, ठीक है, बरकरी संप्रदाय से, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, एक ट्रिक, ज्ञान तू, क्या नाम रखना है, ज्ञान तू। ज्ञान से ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम, ये जो तीनों हैं वो बरकरी संप्रदाय से, बरकरी संप्रदाय। ध्यान रखना क्या क्या में नाम ध्यान रखना है, ठीक है। एक ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानदेव बोल रहा हूँ, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ठीक है। ज्ञान तू से हमें ये ध्यान रखना है। ये यूजीसी नेट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2023 के आसपास में जो है इससे पूछा गया था। आप इनका नाम ध्यान रखना। फिर जो हमारे निम्बकराचार्य भी आते हैं और एक माधवाचार्य आते हैं और एक वल्लभाचार्य आते हैं और एक जो है रामानंद, ठीक है। वल्लभाचार्य जो है मथुरा से हैं हमारे, रामानंद जो है हमारे काशी से हैं। कैसे कैसे मैं आपको बताऊंगा। ये जो सब लोग हैं अलग अलग मार्ग बताएंगे। जैसे कि मान लो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद बताया तो रामानुजनाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद बताएंगे। निम्बकराचार्य जो है हमारे ये जो है द्वैताद्वैतवाद बताएंगे। माधवाचार्य हमारे द्वैतवाद बताएंगे और वल्लभाचार्य जो है हमारे ये पुष्टि मार्ग वाले ये शुद्धता द्वैतवाद बताएंगे, ठीक है। रामानंद जो है प्रसिद्ध करेंगे उत्तर भारत में भक्ति को। और इधर जो हमारा एक चैतन्य प्रभु जो है बंगाल में है, बंगाल में इन्हें भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बने हुए हैंगे, इनको लेकर भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन बना हुआ है। एक शंकर देव का ये ध्यान रखना, एक नामघर, आगे मैं आपको मौका लगा बताऊंगा, लेकिन नामघर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पेपर में, ठीक है। शंकर देव का नामघर पूछा जा चुका है, ये 16th सेंचुरी में थे। और वल्लभाचार्य भी जो है 16th सेंचुरी में, रामानंद 14th सेंचुरी में, ये 15th सेंचुरी में, ये 13th सेंचुरी में, ठीक है। इनका जो सबका जो है टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी सेंचुरीज में थे। इसके बाद में जो अलवारों की संख्या कितनी है, देखो अलवार किसे कहते थे, जो वैष्णव धर्म के संत थे, ठीक है। वैष्णव धर्म के संत को क्या कहा जाता था, अलवार। जो शैव धर्म के संत थे उन्हें क्या कहा जाता था, न्यानार। ध्यान रखना, यहाँ से अगर कोई पूछ ले कि अलवार कौन थे तो विष्णु को, वैष्णव धर्म के जो संत थे। और जो है न्यानार कौन थे, वो शैव धर्म के संत थे। तो वैष्णव धर्म में जो एक स्त्री संत थी, ठीक है, एक स्त्री संत आता है, उनका नाम आता है अंडाल। ध्यान रखना, अंडाल। वैष्णव धर्म में स्त्री संत थी, स्त्री संतों को अंडाल कहा जाता है। तो शैव धर्म में भी एक थी करैक्काल अम्मैयार, ठीक है। करैक्काल अम्मैयार स्त्री संत जो थी, इनका नाम भी जो है आपको ध्यान रखना। 7 to जो 12th सेंचुरी है वो पल्लवों और चोलवों का काल कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा शैव धर्म में अलवार एवं न्यानार के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको जो है संतों के बारे में बता दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भक्ति जो है दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे जा रही है, ठीक है। भक्ति जो है दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे जा रही है और अपना स्वरूप कैसे बदल रही है। जो हमें साउथ इंडिया में ध्यान रखना, साउथ इंडिया में जो थोड़ा सा इसमें ये बता देता हूँ कि जो साउथ इंडिया है तुम्हारा कौन सा है, साउथ इंडिया में जो वर्शिप हमें देखने को मिलती है वो 2 भागों में देखने को मिलती है। पहली तो आइडल वर्शिप देखने को मिलेगी, ठीक है। आइडल वर्शिप समझते हो ना आप, मूर्ति पूजा के रूप में। और दूसरी जो हमें देखने को मिलेगी वो आचार्य परंपरा देखने के लिए मिलेगी, आचार्य परंपरा, ठीक है। आचार्य परंपरा हमारी कब से, रामानुजनाचार्य जब भक्ति को जो दार्शनिक आधार देंगे तो वहीं से हमारी आचार्य परंपरा शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमारी जो है संत जो है चली रहे हैं, अलवार और न्यानार संत जो है ये परंपरा चली ही रही है, ठीक है। तो इसमें से 12 में से एक संत, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये पूछा गया शायद 2022-23 के आसपास पूछा गया था कि नाम लंबार नाम दिए थे 4 संतों के, जिसमें 3 शिव धर्म से संबंधित थे और एक जो है हमारे अलवार संत थे, नाम लंबार। आप 12 के 12 संतों को याद करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा, उन्हें भी जो है याद कर लेना, क्योंकि यूजीसी नेट से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहता है। अब जो है यूजीसी नेट के पेपर में जो डिटेल में क्वेश्चन पूछना जो है शुरू कर दिया है। पिछला पेपर जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा गया था। तो रामानुजनाचार्य
ठीक है, हमने देख ली साउथ इंडिया में जो भक्ति आइडल वर्शिप। अब आइडल वर्शिप में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ जो है लोग शिव की पूजा करेंगे और एक तरफ जो है विष्णु की पूजा करेंगे। किसकी? शिव की और विष्णु की। दूसरी तरफ आचार्य परंपरा हमारी कौन सी होगी, जो कि रामानुजनाचार्य से होगी, जो भक्ति को क्या देंगे, दार्शनिक आधार देंगे। रामानुजनाचार्य क्या देंगे, भक्ति को दार्शनिक आधार। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ, दार्शनिक आधार प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हमने जो है इस वीडियो को रामानुजनाचार्य से शुरू करता है। तो हमें दक्षिण भारत में देखने को मिल गई दो परंपरा, एक आइडल वर्शिप और एक आचार्य परंपरा। और यहीं से जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तर की ओर जाते जाते कैसे कैसे भक्ति जो है अपना स्वरूप बदल लेगी और वहाँ पर जो है भक्ति जो है दो भागों में बढ़ जाएगी। वहाँ पर भी दो भाग रहेंगे, लेकिन वहाँ पर आचार्य परंपरा नहीं रहेगी, उसकी जगह पर निर्गुण एवं सगुण भक्ति आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको पूरा जो है एक मैप के तहत बता दूंगा कि कैसे कैसे अलवार न्याना संत परंपरा से, आचार्य परंपरा से शुरू होते होते उत्तर भारत तक निर्गुण और सरगुण भक्ति कैसे आपस में विभाजित हो जाती है। इस वीडियो पर जो है हम नेक्स्ट में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही मैंने यूजीसी नेट के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता दिए हैं, जिसमें से एक नामवाल वाला, एक ज्ञानतू, ये डायरेक्ट पूछा गया था। अंडाल और करेक्का मेयार को भी जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। नामघर के बारे में जो है पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट करें तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो भी जाके देंगे, क्योंकि हम जो है यूजीसी नेट का सिलेबस जो है बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जो है कवर करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी हम जो इसके चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक भेजें और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस का लाभ उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।